हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3D ज्योमेट्री ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अब 3D ज्योमेट्री में मैंने आप लोगों को इन जनरल बस डेफिनेशन वगैरह बताई थी कि उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, उसमें मैंने ये बताया था कि DCS क्या रहते हैं, DRS क्या रहते हैं और डायरेक्शन एंगल क्या रहते हैं। डायरेक्शन एंगल मतलब एक क्विकली रिविजन कर देते हैं कि अल्फा बीटा गैमा दीज आर डायरेक्शन एंगल। अब डायरेक्शन एंगल मतलब क्या रहता है, एंगल मेड बाय एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो अल्फा इज एंगल मेड एक्स एक्सिस, बीटा इज एंगल मेड विद वाई एक्सिस, गैमा इज एंगल मेड विद जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि डीसीएस क्या रहते हैं। तो डायरेक्शन एंगल का ही कॉस मतलब डीसीएस। ठीक है, तो ये है डीसीएस। उसके बाद में उसको डिनोट करते हैं एल एम और एन से भी। ठीक है, एंड लास्टली जो ये डीसीएस को प्रोपोर्शनल नंबर्स रहते हैं, ठीक है, ये एक सेम प्रोपोर्शन में जो भी नंबर्स आएंगे तो ए बी सी आर डी आर एस, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अभी तक। अब इसमें बस हम लोगों ने कुछ बेसिक कैलकुलेशन किया था। उसमें मैंने बताया था डी आर एस के बारे में कि डीसीएस जो रहेंगे उनको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी द डीआरएस। मतलब फॉर एग्जांपल 1/6, सॉरी 1/7, 2/7, 3/7 एंड 6/7। ये अगर डीसीएस है तो मतलब यहाँ पे कॉमन नंबर 7 दिख रहा है, तो अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे नंबर्स कौन से आएंगे, 2, 3, 6। तो 2, 3, 6 आर डीआरएस। ठीक है, ये यहाँ तक बताया था। तो एक बार उसके बाद में रिलेशन देखा था, वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन का पार्ट आता है अभी इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था उस दिन की कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन। ठीक है, अब ये रिलेशन में हम लोगों ने एक और चीज प्रूव की थी। उसमें हम लोगों ने ये देखा था, ये प्रूव करते टाइम पे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा की वैल्यू आ गई थी। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आई थी x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा इज इक्वल टू y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। ठीक है, तो अभी क्विकली नोट लिखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं डीसीएस एंड डीआरएस। तो नोट, उसमें फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो इफ P x y z is any point in space, ठीक है, जैसे मैंने उस दिन डायग्राम में बताया था कि ये एक लाइन आती है और इसको पैरेलल एक जो वेक्टर आएगा ओपी वेक्टर, तो ये वाला वो पॉइंट पी है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसमें अब देखो इसमें क्या होता है, अगर पी ये एक्स वाई जेड है देन अब इसमें ओपी वेक्टर मतलब पी वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगी, इट विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से देखो कि यहां से देयरफॉर
ओ पी कैप मतलब पी कैप की वैल्यू क्या आएंगी, पी कैप मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो पी वेक्टर क्या आएगा, पी वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से पी कैप विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस क्या किया, बस डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आएगा। तो अब ये वैल्यू मतलब क्या देखी थी, ये वैल्यू मतलब क्या है, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गैमा। केयरफुली देखो तो दिस वैल्यू इज cos अल्फा, तो आई विल राइट पी कैप एज cos I'll write p cap as cos alpha I plus this is cos beta j and plus cos gamma k, तो this is p cap। ठीक है, तो ये है p cap, तो इसका मतलब p cap is एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है आप लोगों को, अगर आप लोगों को कभी भी DCS निकालने, एलिमेंट क्या है, DCS है, cos अल्फा cos बीटा cos गैमा DCS है, तो जब भी आप लोगों को DCS निकालने हैं तो उसके लिए बस यूनिट वेक्टर की मेथड यूज, जो यूनिट वेक्टर आएगा वही आप लोगों का DCS रहेगा। यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स आएंगे आई जे के, दैट विल बी द DCS ऑफ दैट लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो जो आप लोग यूनिट वेक्टर के लिए मेथड फॉलो करते हो वही मेथड फॉलो करो, उससे आप लोगों को आराम से DCS मिल जाएगा। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखो इज L इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, m इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू है cos अल्फा cos बीटा एंड cos गैमा की। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएंगी, देयरफॉर यू कैन सी दैट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएंगी एक्स अपॉन एल। सिमिलरली यहाँ से क्या वैल्यू आएंगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन एम, और यहाँ से वैल्यू क्या आएंगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन एन। तो यहाँ से ये तीनों वैल्यूज इक्वल दिख रहे हैं, इन तीनों का प्रोपोर्शन क्या आता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आई कैन राइट देयरफॉर एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये जो DCS है, ये DCS को प्रोपोर्शन में कौन से नंबर्स है, एक्स वाई और जेड, और एक्स वाई और जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसके भी कोएफिशिएंट्स है, तो देयरफॉर वी से दैट DRS। तो यहां से क्या पता चलता है, देयरफॉर जो DCS को प्रोपोर्शन नंबर्स रहेंगे, मतलब एक्स वाई जेड, दीज आर कॉल्ड एज DRS। तो एक्स वाई जेड आर DRS ऑफ लाइन। ठीक है, तो ऐसा कनेक्ट करना है आप लोगों को, मतलब वेक्टर को कैसे कनेक्ट करना है 3D से, ये देखो बहुत ही सिंपल है।
दो पॉइंट्स बोले मैंने, DCS आएगा तो DCS मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड DRS मतलब पोजीशन वेक्टर, ये हमेशा याद रखो 3D में, पोजीशन वेक्टर या फ्री वेक्टर, ठीक है। तो जब भी अगर आप लोगों को सपोज DCS या DRS पूछे तो आप लोगों को क्या याद करना है, इसका मतलब आप लोगों को यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ही पूछा है, बहुत सिंपल रहता है। डिफरेंस को जो है बस नाम अलग अलग है, यहाँ पे जो वेक्टर में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का नाम लिया था वही इसमें DCS है, और जिसमें पोजीशन वेक्टर लिया था जो हम लोगों ने वेक्टर में नाम, वो इसमें DRS है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, नाम चेंज कर दिया बस, अदरवाइज सेम है मेथड। पोजीशन वेक्टर आपको निकालते आएगा, यूनिट वेक्टर आपको निकालते ही आता है। पोजीशन वेक्टर मतलब AB वेक्टर निकालते आएगा ना, विच इज B माइनस ए निकाल लो, इसका पोजीशन वेक्टर जो आएगा दैट विल बी द DRS ऑफ दैट AB वेक्टर। सिमिलरली अगर आप लोगों को इसके DCS पूछे AB वेक्टर के तो AB कैप निकाल लो। तो यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम मतलब DCS, पोजीशन वेक्टर का दूसरा नाम मतलब DRS, ऐसा ध्यान में रखो आप लोग, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मतलब आप लोगों को कुछ अलग करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मत सोचो कि 3D ज्योमेट्री कंप्लीटली नया चैप्टर, ये DCS DRS ये कंप्लीटली एक नया पार्ट है आप लोगों को, ये अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। बस इसे ऐसे कनेक्ट कर दो वेक्टर के साथ, ये 3D ज्योमेट्री है और ये वेक्टर चैप्टर है, ठीक है। तो 3D को वेक्टर के साथ कनेक्ट करो, आप लोगों के फॉर्मूले आधे हो जाएंगे, वरना आप लोगों को DCS के सेपरेट फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, DRS के सेपरेट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि आप लोग सीधा सीधा कंपैरिजन करो, तो आप लोगों को यही पता चलेगा कि यार ये तो वेक्टर चैप्टर, ये 3D मतलब, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इफ A is equal to 151, B is equal to 2 3 minus 1, then find DCS and DRS of AB वेक्टर, और ऐसा भी बोलते हैं कि लाइन पैरेलल टू AB वेक्टर, तो इसके DRS एंड DCS निकाल, ठीक है। तो ये A है और ये एक B है, आप लोगों को क्या निकालना है, DCS एंड DRS। तो आप लोग बस ये याद रखो कि DRS मतलब आप लोगों को पोजीशन वेक्टर पूछा है एंड DCS मतलब आप लोगों को यूनिट वेक्टर पूछा है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले A और B दिया है तो AB वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। AB वेक्टर इज नथिंग बट B माइनस ए, तो B माइनस ए किया तो क्या आएगा, यू गेट I माइनस 2J माइनस 2K, दिस इज योर AB वेक्टर, ये आ गया मेरा AB वेक्टर, ठीक है। और AB कैप, दूसरा क्या पूछा उन्होंने, DCS मतलब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए AB कैप चाहिए, तो AB कैप विल बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा I माइनस 2J माइनस 2K अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू I माइनस 2J माइनस 2K अपॉन 3, ठीक है। 4 प्लस 4 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो यहाँ से AB कैप भी मिल गया, तो देयरफॉर AB कैप विल बी इक्वल टू 1/3I माइनस 2/3J एंड माइनस 2/3K, तो ये आ गया मेरा AB कैप। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर मतलब DCS, पोजीशन वेक्टर मतलब DRS, तो देयरफॉर वी राइट देयरफॉर DCS ऑफ लाइन पैरेलल टू AB वेक्टर आर, तो DCS मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ IJK, तो कोएफिशिएंट ऑफ IJK इज 1/3 माइनस 2/3 एंड माइनस 2/3, ठीक है। तो ये आ गए DCS। तो सिमिलरली DRS ऑफ लाइन पैरेलल टू AB वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर क्या आया था मेरा, AB वेक्टर 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, तो ये आएगा 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है DCS एंड दिस इज DRS, बहुत सिंपल है, तो एक बार देख लो इसे।
तो DCS मतलब यूनिट वेक्टर, DRS मतलब पोजीशन वेक्टर। इसमें एक और पॉइंट अब देखते हैं कि अगर आप लोगों को DCS है तो DCS से DRS आराम से निकालते आएंगे, लेकिन अगर सपोज आपको DRS दिए तो DRS से DCS कैसे निकालते हैं ये बताता हूं मैं। If X, Y, Z are DRS of line, then अब DRS मतलब क्या बोला था, पोजीशन वेक्टर। आप लोग क्या चाहिए, DCS चाहिए, देन DCS ऑफ लाइन आर। मतलब आप लोगों को पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, उससे आप लोगों को DCS निकालना है। DCS मतलब उससे पोजीशन वेक्टर से आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत सिंपल है। तो अगर DRS है तो DRS से DCS कैसे निकालते हैं, बस आप लोगों को ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो आ जाएगा आप लोग। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। फाइंड DCS and DCS and direction angle of line whose DRS are 1 minus 1 4। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड DCS एंड डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन हुज DRS आर दिस। ये DRS है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन DRS ABC आर 1 minus 1 4, ये DRS है। ठीक है, तो यहां से DCS ऑफ लाइन विल बी, अब DCS ऑफ लाइन आप लोगों को बस क्या करना है, DRS को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो जो DRS है वो ऐसा इमेजिन करो एक पोजीशन वेक्टर है, उससे आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर क्या आएगा, I माइनस जे प्लस 4 के ये वेक्टर दिया है आप लोगों को, तो इससे आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इसका यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उससे डिवाइड करना है आप लोगों को। तो मतलब यू गेट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड 4 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। So this is DCS of line. Therefore DCS of line LMN, ये वैल्यू क्या आएगी, it will be 1 अपॉन ये आएगा 16 रूट 18, देन माइनस 1 अपॉन रूट 18 and then 4 upon root 18. These are the DCS of line. ये आ गए DCS। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन एंगल के लिए क्या करना है आप लोगों को, we know that डायरेक्शन एंगल मतलब अल्फा बीटा गैमा, ये वैल्यू चाहिए। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 18, cos बीटा इज इक्वल टू minus 1 upon root 18 and cos gamma is equal to 4 upon root 18।
तो यहाँ से अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू क्या आएंगी, देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√18, बीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√18 and gamma is equal to cos inverse of 4/√18। तो ये आ गए डायरेक्शन एंगल, DCS आ गए, डायरेक्शन एंगल भी आ गए। तो जो आप लोगों को DRS है तो DRS से अभी आप लोगों को DCS भी निकालते आएंगे और डायरेक्शन एंगल भी निकालते आएंगे। तो एक बार देख लो इसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find DCS and DRS of line which is perpendicular to two lines whose DRS are 1 - 3 2 and 2 4 -1। ठीक है, तो आप लोगों को एक ऐसे लाइन के DCS एंड DRS निकालने हैं जो परपेंडिकुलर है ये दो लाइन को, जिसके DRS ये दिए है आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हुज DRS आर, अब आप लोगों को DRS मतलब क्या बोला था मैंने, पोजीशन वेक्टर। तो मतलब वेक्टर दिया आप लोगों को, तो ऐसा इमेजिन करो। इसे सॉल्व करने से पहले इमेजिन करते हैं थोड़ा सा DRS मतलब क्या है। आप लोगों को एक्चुअल में क्या दिया है कि ये वेक्टर फाइंड DRS ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि दिस DRS ऑफ लाइन मतलब वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। अगेन ये हुज DRS, अगेन ये वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो अब रीड करो ये क्वेश्चन को। फाइंड वेक्टर, ठीक है, DRS मतलब पोजीशन वेक्टर ही बोला था, तो फाइंड वेक्टर which is perpendicular to two lines whose position vectors are, ये दो वेक्टर्स दिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये इसमें पूरा आएगा। अब रीड करते हैं। ठीक है, लाइन मतलब आप लोग ऐसा इमेजिन करो कि लाइन मतलब इसमें फ्री वेक्टर है। ठीक है, ये एक बात मैंने ऐड नहीं की थी इसमें, तो ये भी बात याद रखो आप लोग कि इसमें एक और पॉइंट आता है, दैट इज लाइन। इसमें लाइन मतलब एक फ्री वेक्टर है। ठीक है, मतलब कोई भी लाइन को मैं उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ एज इट इज यहाँ पे 3D स्पेस में। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड, जो भी है पोजीशन चेंज कर सकता हूँ मैं इसमें। तो बात है ये क्वेश्चन पे, तो अब पढ़ो। फाइंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स ऐसा है दिया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ये दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिया है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो अगर आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बोला था कि जब भी आप लोगों को दो वेक्टर को परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर निकालना है तो हमेशा आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करना है। तो इसमें केयरफुली देखो, इसमें आप लोगों को ऐसा वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स
वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर निकालना है, मतलब इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज होगा, ठीक है। तो इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब अब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, कंसिडर करते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू I minus 3j plus 2k B vector parallel to line whose DRS are 1 minus 3 and 2। ठीक है, तो एक ए वेक्टर कंसिडर करते हैं विच इज पैरेलल टू लाइन हुज DRS आर 1 minus 3 and 2 एंड लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus 4j minus k बी वेक्टर पैरेलल टू लाइन whose DRS are 2 4 minus 1। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर इमेजिन किया मैंने जो ये लाइन को पैरेलल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को फाइंड करना है एक ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ऐसा कौन सा वेक्टर है? देयरफॉर वो है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू आई जे के। यू गेट 1 minus 3 2 2 4 minus 1। बस ए और बी को अरेंज किया तो यहां से क्या आएगा? यू गेट आई वेक्टर आई इंटू यू गेट 3 minus 8 will be minus 5 minus j into you get minus 1 minus 4 is minus 5 and then k into you get 4 plus 6 is 10। करेक्ट है ये? 3 minus 8, हाँ ओके। तो यहाँ से a क्रॉस b क्या आएगा? therefore you get a क्रॉस b as minus 5i plus 5j plus 10k। तो ये आ गया एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ये दो वेक्टर्स को। तो अब यहाँ से therefore DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन R, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर को, मतलब DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो आएंगे वो ए क्रॉस बी के कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर -5 5 एंड 10, दीज आर द DRS। और इसमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है आप लोगों को 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो DRS आर -1 1 एंड 2। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं DCS कैलकुलेट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को मैं समझाता हूँ प्रॉपरली। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने कि एक आप लोगों को DRS ऑफ लाइन फाइंड करने हैं जो ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लाइन मतलब वेक्टर, ये ऐसा इमेजिन करो। तो आप लोगों को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है। तो मैंने एक ऐसा वेक्टर निकाला विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो ये वेक्टर फाइंड कर दिया, ठीक है। तो अब DRS मतलब आप लोगों को क्या बोला था मैंने? DRS मतलब पोजीशन वेक्टर के कोएफिशिएंट्स। ये पोजीशन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसके कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे? -5 5 एंड 10। तो -5 5 एंड 10 आर द DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो इसे और रिड्यूस कर सकते हो आप लोग। तो इसे रिड्यूस मतलब कैसे करना है? यहाँ पे कॉमन फैक्टर आप लोगों को 5 दिख रहा है तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये है DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो यहाँ से DCS क्या आएंगे? देयरफॉर DCS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी -1 अपॉन √6 1 अपॉन √6 2 अपॉन √6। DRS को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू गेट DCS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो देख लो एक बार क्विकली।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find acute angle between the lines. Find acute angle between the lines whose DRS are 201 and 15 - 2। ठीक है, तो आप लोगों को एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने हैं, उस डीआरएस, ये दो डीआरएस गिवन है, तो आप लोगों को एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइंस। अब एंगल बिटवीन द लाइंस मतलब, लाइन मतलब क्या बोला था मैंने, फ्री वेक्टर है इसमें, तो इसका मतलब आप लोगों को फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हुज डीआरएस आर। डीआरएस मतलब अगेन आप लोगों को पोजीशन वेक्टर दिया है, तो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हुज पोजीशन वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बोला था कि जब भी आप लोगों को एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है तो हमेशा आप लोगों को एक ही मेथड यूज करनी है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए फॉर्मूला ये था मेरा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। दिस वाज योर फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स और एंगल बिटवीन द लाइंस दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब इससे आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगी, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि लाइन मतलब वेक्टर ही है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो लाइन जहाँ पे आएंगी वहीं पे वो वेक्टर आएगा, वहीं पे उसके डीआरएस आएंगे। डीआरएस मतलब उस पे लाई करने वाला वेक्टर या फिर उसको पैरेलल एक वेक्टर। ठीक है, तो कंसिडर कर दे कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 0j प्लस के, ये है वेक्टर which is parallel to L1। ठीक है, and B vector is equal to I plus 5j minus 2k which is parallel to L2। अब आप लोगों को दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, मतलब ये दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो जब भी लाइन पूछा है तो इसका मतलब उस पर लाई करने वाले वेक्टर के बीच का एंगल देखना है आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि अगर मैं दो लाइंस निकाल रहा हूँ, ये दो लाइंस है, दिस इज योर L1 दिस इज योर L2, इसके बीच का एंगल निकालना है आप लोगों को थीटा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अगर इसमें लाई करने वाला वेक्टर भी मिल गया मेरे को, या फिर इसको पैरेलल वेक्टर भी मिल गया, जैसे ये एक वेक्टर है, ये इसको पैरेलल है। ठीक है, और इसको पैरेलल एक दूसरा वेक्टर है विच इज बी वेक्टर। तो इसके बीच जो एंगल आएगा वही यहाँ पे आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने एक और चीज क्या बोली थी कि वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ, तो ये बी वेक्टर यहाँ पे आएगा और ये ए वेक्टर ये यहाँ पे आएगा, तो इसके बीच का एंगल भी थीटा ही आएगा। तो अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, ये आएगा ए वेक्टर, इस पे ही लाई करने वाला वेक्टर, और ये आएगा बी वेक्टर। तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि मैंने बस जो पैरेलल वेक्टर है उसे उठा के यहाँ पे रख दिया, फ्री वेक्टर है। ठीक है, ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो। डीआरएस आगे जाके आया, तो डीआरएस मतलब वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन, ठीक है, या फिर पैरेलल टू लाइन। तो आप लोग बस ये पहला वाला पार्ट ध्यान में रखो कि वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है फिर। ठीक है, बस कैलकुलेशन के लिए ऐसा इमेजिन करो कि वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, कभी कभी पैरेलल भी हो सकता है वो, तो पैरेलल है तो मैं उठा के ऑब्वियसली उसे लाइन में भी रख सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई वेक्टर है तो ये इसे उठा के मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, फ्री वेक्टर है इसलिए। ठीक है, तो डीआरएस मतलब वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन या फिर पैरेलल टू द लाइन।
तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे, तो देयरफॉर वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए और ए डॉट बी विल बी 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देयरफॉर यू गेट cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 0 -2। तो cos थीटा की वैल्यू 0 है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है, थीटा कौन से cos की वैल्यू 0 आती है, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज 90 डिग्री, मतलब L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो बस एक क्विकली एक नोट लिख देते हैं। If A1 are DRS of L1, A2, B2, C2 are DRS of L2, then if L1 is perpendicular to L2 तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट ये हमेशा क्या आएगा, 0। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। एंड सिमिलरली अगर वो पैरेलल है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में आएंगे, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, मतलब एक लाइन के अगर DRS 1, 2 एंड 5 है और दूसरे लाइन के है 2, 4 एंड 10, तो इसका मतलब ये दो लाइंस जो है, ये दो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब दे हैव प्रोपोर्शनल DRS, ठीक है, एंड इक्वल DCS। एंड ठीक है, तो यू गेट L1 इज इक्वल टू L2, M1 इज इक्वल टू M2 एंड N1 इज इक्वल टू N2। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दे हैव प्रोपोर्शनल DRS एंड इक्वल DCS, मतलब उन सबके DCS इक्वल आएंगे अगर दो लाइंस पैरेलल है तो। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। यही चीज है बस। तो पैरेलल लाइंस हैव इक्वल DCS एंड प्रोपोर्शनल DRS। तो अगर डायरेक्टली आप लोगों को देखना है कि दो लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, अगर उन्हें पूछा कि फाइंड वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर और नाइदर, तो आप लोग बस ये देखो कि अगर जैसे मैं ये देख रहा हूँ 1, 2 एंड 5 देखा था अभी एग्जांपल, एंड 2, 4, 10, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि इसके DRS प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। उसके बाद में अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया कि 2, -1, 4 और दूसरा है 0, 4, -1, तो अगर आप लोगों को ये देखना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो ये ऑब्वियसली पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर है क्या, ये देखो परपेंडिकुलर के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट लो तो वो क्या आएगा, 0, -4, -4, तो क्या आया यहाँ पे -8, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब नाइदर। और वही ऊपर के जो DRS है वो लिए मैंने, ऊपर कौन से DRS लिए थे मैंने लाइन के, वो DRS थे 2, 0, 1, 1, 5, -2। तो अगर मैंने 2, 0, 1,
1 5 -2 ये DRS ले, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, ये क्या आएगा 2 × 1 = 2 प्लस 0 × 5 = 0 एंड -2, तो ये वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब ये दो लाइंस परपेंडिकुलर आएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कभी भी देखना है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर नाइदर है, तो उसके लिए उनके DRS का डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, उससे इसे समझ में आएगा कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नाइदर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो आप। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, पैरेलल है तो DRS प्रोपोर्शन में आएंगे, DRS इक्वल भी आ सकते हैं। ठीक है, DRS इक्वल भी आ सकते हैं, उनका प्रोपोर्शन 1 भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो प्रोपोर्शन में आएंगे, इक्वल भी आ सकते हैं, लेकिन DCS कंफर्म इक्वल ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, ओके। तो दिस इज योर बेसिक 3D ज्योमेट्री। इस पे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोगों का 3D ज्योमेट्री में और कुछ अलग नहीं है इसमें, इसी पे बेस्ड आप लोगों को आगे जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।